तो आइए एक बात की बात है प्यारे भाई बहनों, हम और आपके जीवन में दान पुण्य, ये भागवत कथा, ये दान पुण्य क्यों किया जाता है इसके बारे में आप समझिएगा। एक बार की बात है, एक नगर है और उस नगर में एक बड़े ही प्यारे सेठ जी रहा करते थे। आइए इस चर्चा को श्रवण करें। कई नगर बसती और उस केकई नगर में एक ही बहुत ही अच्छे साहूकार रहते थे। नाम क्या था कि देवदत्त यशता करनामा श्वेसानाम ताशुकी बामा। यानी पति देवता का नाम था देवदत्त और उनकी घरवाली जो थी जिनका नाम था श्वेसा देवी, बहुत ही अच्छी थी। देखिए देवदत्त और श्वेसा की जो जोड़ी थी लाखों में एक है। हाँ, देवदत्त और श्वेसा की जो जोड़ी है लाखों में एक है। एक दिन की बात है, देवदत्त जो थे और श्वेसा बात कर रहे थे, तब तक श्वेसा जी आई और आकर के अपने पति के पास में पहुंची। लिखा भी है कि एक दिन पति पद सिर नाई बोली मधुर बचन सुखदाई। एक दिन पति पद सिर नाई बोली मधुर बचन सुखदाई। एक दिन श्वेसा जी जो है अपने पति के पास में आई और आ करके अपने पति को प्रणाम करती है। प्रणाम करके बोली मधुर वचन सुखदाई। जब भी बात करना चाहिए, किसी से भी बात करना चाहिए तो ऐसी बात करना चाहिए जो अपने को अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। हम ऐसी वाणी बोलिए मन का आप भोर, औरत को शीतल करे आप शीतल भोर। ऐसी बात करनी चाहिए। आज श्वेसा जी ने यही किया, अपने पति को प्रणाम करते हुए मधुर वचनों से कहा। क्या कहा महाराज? महाराज जी एक बात कहूं? तो कहा कहो देवी। तो कहा महाराज जी, परमात्मा ने हम और आपको बहुत सारा धन दिया है, घर है, धन दौलत है, सब कुछ है महाराज जी। तो एक बात कहूं? कहा कहो। तो कहा महाराज जी कि धन ते धर्म करहु मन लाई, कि धन ते धर्म करहु मन लाई। आखिर अंत संग नहीं जाई, धन ते धर्म करहु मन लाई। आखिर अंत संग नहीं जाई। ये देखिए परमात्मा ने हम और आपको बहुत सारा धन दिया है, तो ऐसा करो थोड़ा सा जो धन है ये दान कर दिया जाए।
क्योंकि दान करने से जो धन होता है उसकी शुद्धि हो जाती है। संतों ने कहा है जैसे एक जगह पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, और जब कुछ दिन ऐसा करते जाएंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कुआं होता है ना, कुआं, कुएं में अगर पानी निकाला ना जाए कुछ दिन तक तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और अगर हम कुएं से बार बार पानी निकाल रहे हैं तो वो पानी जो है वो स्वच्छ रहता है। संतों ने कहा जो अपना धन होता है इसको धर्म में लगाना चाहिए, दान करना चाहिए। तो हे महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने धन को चलो दान कर दिया जाए। जैसे शेषा ने कहा तो देवदत्त बड़ा प्रसन्न हो गए, कहने लगे वाह देवी, तुमने तो हमारे मन की बात छीन ली। ये धन दौलत ये रुपया पैसा ये साथ नहीं जाता, चलो इसे दान करते हैं। कि दान करने लागे ललित तन मन धन दे दो, जो मांगे सो दे ही सब विमुख न जावे को। दोनों लोगों ने क्या किया, दान करना प्रारंभ कर दिया। जो मांगे सो दे सब, उनके दरवाजे पर कोई भी भिखारी संत आ जाता और कुछ भी मांग लेता, कुछ भी मांग लेता उसको दे देते थे। अब जब दान करने लगे तो संसार में उनका नाम होने लगा, संसार में नाम होने लगा। जैसे यहाँ पर ये भागवत कथा चल रही है, इस कॉलोनी का नाम हो रहा है। ध्यान रखना, कहीं ये कहीं तक आवाज जाती होगी तो बोलेंगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो कहो फलाने कॉलोनी सेक्टर एच में आ रहा है ना। तो हम और आप जब दान पुण्य करते हैं तो हमारा नाम होता है, ध्यान रखना। अब जब दान पुण्य करने लगे, पर एक बात और ध्यान रखना, जब हम दान पुण्य करेंगे तो एक देवता ऐसे हैं जो उनको परेशानी होने लगती है। एक देवता भी हैं, एक देवता ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि इंद्र महाराज। इंद्र देवता जो है ना उनको परेशानी होने लगती है। हम और आप दान पुण्य करने लग जाएंगे तो हाँ ज्यादा ध्यान रखना, तपस्या करने लग जाए तब उनको चिंता होने लग जाती है कि हमारा इंद्रासन ना ले लें। अब जब दान पुण्य ज्यादा करने लगे, नाम होने लगा, तो इंद्र देवता घबराए। और जैसे इंद्र देवता घबराए तो इंद्र देवता ने तुरंत धर्मराज को बुलाया, और धर्मराज को बुला करके कहा धर्मराज, कहा महाराज, कहा जाओ पृथ्वी पर चले जाओ, एक देवदत्त नाम का से बहुत दान पुण्य कर रहा है, और सुनो तुम उसकी ऐसी कठिन परीक्षा लो कि दान करना भूल जाए और उसको देख करके लोग भी दान ना करें। तो कहा बिल्कुल जाओ। और जैसे धर्मराज ने सुना तो कहा जो आज्ञा महाराज। आज धर्मराज जो है इंद्र के कहने से चल पड़े। कैसे गए कि रूप अघोरी का धरणी साधुवार स्वान ऐसे आवाज लगाई अलोक निरंजन। अब ये दोनों लोग निकले प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, का सुखी रहो। कहा बाबा
आज हमने किसी को दान भी नहीं किया है, आप हमारे दरवाजे पर आए गए, बहुत अच्छा किया। तो कहा देवदत्त, कहा हमारा, कहा तुम्हारा हमने बड़ा नाम सुना, बड़ी दूर से चला आ रहा हूँ, बड़ा तुमने बड़ा दान पुण्य किया है, बड़ा नाम किया है तुमने। तो कहा महाराज जी बस आपकी कृपा है। तो कहा महाराज जी आप बताइए क्या चाहिए आपको, क्या लेंगे? महाराज जी हमारे दरवाजे पर आए हैं ना, तो आप बताइए क्या लेंगे? घोड़ी कहने लगा सुनो, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, हमको तुम भोजन कराओ, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको भोजन कराओ, बस मुझे भूख लगी है, आज कई दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला, भोजन कराओ। तो सेठ ने जानते हो क्या कहा? बोलिए महाराज जी आप क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? बोलिए आप जो बोलेंगे वो खिलाऊंगा। और ये कभी नहीं कहना चाहिए किसी से, जाने हो भैया, कभी किसी से मत कहना कि आप क्या खाएंगे, हाँ मत कहना, गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं उसके मन में क्या हो बोलते, हाँ गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए जैसे सेठ ने देवदत्त ने कहा कि बताइए बाबा आप क्या खाएंगे, जैसे कहा कि आप क्या खाएंगे, घोड़ी मुस्कुराए और बोले देखो जो है जो मैं खाऊंगा खिलाओगे? तो कहा बिल्कुल महाराज जी। तो कहा वचन देते हो? कहा महाराज मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ जो आप खाओगे वही खिलाऊंगा। तो कहा सुनो मैं अब घोड़ी हूँ और हमने सुना है कि तुम्हारे एक बेटा है, एक बेटा? कहा महाराज जी एक बेटा है। तो कहा फिर सुनो कि पुत्र तुम्हारे बरस खटकेगा, यही आमी से चाहत बेटा है। तो कहा बस मैं तुम्हारे बेटे का मांस खाऊंगा। और जैसे कहा कि बेटे का मांस खाऊंगा और एक जी के बेटा हो और बाबा द्वारे पर आ जाए कह दे मांस उठाएगा तो गड़बड़ नहीं हुई। चाहे कितना भी बड़ा दानी हो एक बार तो कांप जाएगा। और आजकल की अगर मैया सुन लेगी तो लड़के निकल हैं झाड़ू कहे बाबा बाबा तुम्हें खाए जा, कोई दान करेगा नहीं, प्यारे बड़ा काम है। आज इधर देवदत्त ने जैसे सुना तो कहा महाराज आप क्या कहते हैं? कहा मैं अघोरी साधु हूं, मुझे मांस और मदिरा प्यारा है, मैं तुम्हारे बेटे का मांस खाऊंगा। अगर आप कह दीजिए मैं नहीं खिला पाऊंगा तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे दरवाजे से वापस चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप कह दीजिए मैं नहीं खिला पाऊंगा। देवदत्त ने सोचा कि अगर साधु विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब पूरी नशा। सोच लिया अगर ये बाबा मेरे दरवाजे से चला गया तो सारे पूरी हमारे नष्ट, पक्का सारे नष्ट हो जाएंगे। और अब करें क्या करें? एक तरफ मेरा बेटा है और दूसरी तरफ दान धर्म और सत्य ये तीनों लगे हुए हैं। दान भी हमारा जितना हमने आज तक दान किया है वो इसके खाते में चला जाएगा, सत्य चला जाएगा क्योंकि हमने वचन दिया है। हमारा दान धर्म सत्य सब चला जाएगा केवल बेटे को बचाने के लिए। अब करूं तो क्या करूं? एक तरफ मेरा बेटा है और दूसरी तरफ दान धर्म और सत्य ये तीन हैं लगे। और अगर दान धर्म सत्य ये चला गया तो जीवन में आने वाला नहीं है। एक बार अगर धर्म चला गया, सत्य चला गया, दान चला गया तो आने वाला प्यारे नहीं है। अगर बेटा चला जाए तो हो सकता है उसकी इच्छा से मिल जाए, पर ये चला जाए तो नहीं मिलने वाला। तो कहा बाबा ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है, आप मेरे बेटे को खाना चाहते हैं तो जाओ मैं तुमको बेटे का दान देता हूँ, मैं तुमको बेटे का दान देता हूँ, आप खा लीजिए। अघोरी कहने लगा सुनिए मेरी शर्त है। तो कहा क्या? कहा तुम दोनों लोगों को मारना होगा। ये थोड़ा ना कि अपने लड़का के यहाँ पकड़ाए दो लो महाराज मारो काटो जाए, नहीं।
तुम दोनों को अपने अपने हाथों से मारना होगा। अपने अपने हाथों से मारो, बोटी बोटी बनाओ और फिर एक एक ग्रास हमको खवाओ। निज निज कर्म ही देहु खवाई, ना हो सकई तो अंतई जाए। एक एक ग्रास खिलाना होगा और तब मैं कह दूंगा कि अगर ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, अन्यथा कह दो कि मैं नहीं खिला पाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। जैसे इतना कहा तो कहा नहीं महाराज जी ये नहीं हो पाएगा। तो कहा नहीं हो पाएगा तो ठीक है बुलाओ। तो कहा महाराज जी रुक जाइए। नौकर को बुलाएगा, बेटा जाओ, मेरा बेटा बालकों में खेल रहा है, उसको बुला करके लेकर के आओ। नौकर गया, बेटे को बुला कर ले आया। नौकर से कहा चलो तुम बाहर निकलो। बाबा से कहा महाराज जी आप अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। अंदर बिठाया गोली बाबा को, अपने बेटे को पकड़ लिया। नौकर से कहा चल तू बाहर निकल। नौकर सोचने लगा हे भगवान, आज तक हमारे सेठ ने कोई पर्दा नहीं किया, साथ में बैठते थे, मुझे बच्चों की तरह खिलाते थे, और आज हमसे कह रहे बाहर निकलो, कुछ तो गड़बड़ है। पर कोई बात नहीं, हम तो नौकर हैं, पर दियाता करी का दरवाजे में थोड़ी हल्की सांस होती है। सांस लगा के आंखों को लगा करके देखने लगा। अब बाबा को बिठाया इन दोनों लोगों ने। देवदत्त ने क्या किया, अपने बेटे को पकड़ लिया, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ ममतामयी होती है, इतनी जल्दी से हाथ से नहीं हाथ उठता। पर सबसे पहले पिता मारने लगा, और जैसे पिता मारने लगा तो वहां से कैसे भी छोड़ करके अपनी माँ के पास गया। माँ मेरे पिताजी मार रहे। जैसे कहा तो मैया भी मारने लगी। तो जब माँ मारने लगी तो कहा माँ कि मारो न मैया, हरहे मरई हो, खेलन दूरी कबहु नहीं जई। मार रही हो, मुझे मत मारो। आज के बाद मैया तेरी कसम दूर खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, दूर खेलने नहीं जाऊंगा माँ। जैसे वो बालक रोने लगा, मैया कहने लगी बेटा अहो सुवन अब कर्म में होती जो खेलन को लिखा, तो कतले क्यों गाल जन्म हमारी अगर तुझे खेलना ही लिखा होता तो मुझे से अभागी की कोख से तेरा जन्म नहीं होता। बेटा तेरे भाग्य में खेलना नहीं लिखा, तेरे भाग्य में बेटा खेलना नहीं लिखा। और इतना कह करके माँ ने प्यारे क्या किया, हंस कहीं घात कीन हर साई, बोटी बोटी तिलक बना।
करके उसकी बोटी बोटी बनाई और बोटी बोटी बना करके थाली में रख करके लेकर के आए और बोले महाराज जी लीजिए पा लीजिए, मेरा एक बेटा था महाराज जी, थोड़ा सा देर हो गई, महाराज जी पा लीजिए। अघोरी ने थाली की तरफ देखा, अरे ये तो एक दांव जीत गया। हम तो सोच रहे थे कि अपने बेटे को ये नहीं मारेगा, पर इसने अरे अपने बेटे को मार दिया। हाय बहुत दांव, चलो ठीक है एक दांव और लगता हूँ, देखता हूँ कितना कठोर बनेगा। देखिए एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, राधे राधे। एक बात ये मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं आपसे कहूँ भैया, अगर मैं कहूँ कि माँ मेरा सर दर्द कर रहा है, तो तुम जानते क्या कहो? हाँ दर्द करती हुई, दर्द करती हुई, दर्द करती हुई, चल कमा ले आओ, कमा ले आओ, चल चल। और दर्द का अनुभव कब हो जब अपन पीड़ा, दर्द का अनुभव कब होता है जब अपना सर दर्द करने लग जाता है कि अजी इतनी पीड़ा हो, पीर पर आई हो जाए। मानता हूँ अघोरी ने सोचा, मैं मानता हूँ कि इनका ये बेटा था, इतना मारने में कष्ट नहीं हुआ होगा, अब थोड़ा सा और लगता हूँ गाँव। थाली की तरफ देखा और कहा सेठ कहा हाँ महाराज, कहा इस थाली को उठाओ नाली में डाल दो या किसी कुत्ते के आगे डाल दो, मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? तो कहा अरे सेठ मैं भोजन भी करूं, पेट भी ना भरे, जूठा भी खाएं, मीठा भी ना हो, इससे अच्छा है इसको फेंक दो, नहीं खाऊंगा। अरे दोनों लोगों ने रोना प्रारंभ कर दिया, नहीं महाराज ऐसा आप मत करिए, अगर मेरे दरवाजे से खाली हाथ चले गए तो महाराज मेरा तो सब कुछ रुक जाएगा। अरे तुम्हारे कहने पर हमने बच्चे को अपने मार डाला, नहीं महाराज जी ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। दोनों लोग रोने लगे, कहा महाराज जी आप ऐसे मेरे दरवाजे से खाली हाथ मत जाए। तो कहा फिर अगर खाली हाथ नहीं जाएंगे तो तुम्हें हमारा पेट भरना होगा। तो कहा महाराज जी बताइए आपका पेट कैसे भरेगा? तो कहा सुनो कि निज निज कर मोहि दीजिए थोड़ा, कि निज निज कर मोहि दीजिए थोड़ा, जासे जाई पेट भर मोरा, जासे जाई पेट भर मोरा। अगर चाहते हो कि मेरा पेट भर जाए, तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ न जाए, तो तुम दोनों लोग थोड़ा थोड़ा अपना मांस काटो और ये थाली में रखो, और जब हमारे मतलब भरेंगे हो जी तो फिर बस अपना अपना मांस खिलाओ, हमें खिला सकते हो। और जैसे देवदत्त ने सुना, कहा महाराज जी आपने हमें धन्य कर दिया। कहा क्यों? तुम्हें डर नहीं लगता? तो कहा महाराज जी ये मानव का शरीर किसी के काम में नहीं आता, किसी के काम में नहीं आता, सिर्फ अपना स्वार्थ छुपा हुआ है शरीर में, किसी के काम नहीं आता। ये मानव का शरीर वो धन है जो दूसरे के हित में लग जाए, अन्यथा इसकी तीन गति होती है, या तो ये जला दिया जाता है, या मिट्टी में दफना दिया जाता है, या फेंक दिया जाता है, चौथी गति नहीं होती। महाराज जी अगर आप इस शरीर को खाएंगे तो हमारा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। धन्य हो गया महाराज जी, धन्य हो गया। इतना कह करके प्यारे क्या किया, उन दोनों लोगों ने क्या किया, उठा लिया छुरी, सुखले जब ही काटन कर तुरंत ही धरा मुहा
और छुरी उठा करके अपने मारने चले तो धर्मराज जाकर के उनके हाथ को पकड़ लिया, कहा बस रुक जाइए, रुको। कहा महाराज जी मारने दीजिए, आप भूखे हैं? तो कहा नहीं, अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम अपनी छुरी चला दोगे। का विश्वास हो गया? कहा हाँ। तो कहा तो हमको काटने दीजिए। तो कहा नहीं। हाँ, खुश हो आपन दरस दिखा। तुरंत अघोरी का रूप गायब हो गया। सामने धर्मराज कहने लगे, देखो हे देवदत्त तुम धन्य हो, मैं अघोरी नहीं हूँ। तो कहा फिर आप? कहा मैं धर्मराज हूँ। और जैसे धर्मराज को देखा चरणों में दोनों लोग गिर पड़े, बोले धन्य हो गया महाराज जी। चरणों में गिरे, धर्मराज ने उठाया और उठा करके गले से लगाया। कहा देवदत्त मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब तक संसार में तुम रहोगे सारे सुख तुम्हारे दास रहेंगे। और अंत में कि विष्णु लोक बसी हो तीनों प्राण, विष्णु लोक बसी हो तीनों प्राण। हाँ, विष्णु लोक बसी हो तीनों प्राणी, विष्णु लोक बसी हो तीनों प्राणी। जीवन मरण की होई हानि, जीवन मरण की होई हानि। देवदत्त मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जब तक संसार में रहोगे तुम्हारे सुख दास रहेंगे, कोई भी कामना अब तुम्हारी अधूरी नहीं रहेगी। और अंत में विष्णु लोक बसी हो तीनों प्राणी, जीवन मरण की होई हानि। आज के बाद अब तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, अब आवागमन से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। अब तुम्हारा निवास तीनों का विष्णु लोक में होगा। तो स्वैसा जी कहला कि महाराज अब 3 जने कहाँ, अब तो 2 जने लड़के को मानते हैं महाराज। हाँ, तो बच्चे को तो हमने काट दिया, अब तो 2 जने। धर्मराज ने कहा तुम्हारा बेटा है कहाँ? तो कहा हमारा थाली में। तो कहा दिखाओ। और दोनों लोग जैसे थाली की तरफ देखा तो थाली बिल्कुल खाली, वो खाली। तो सुरसा जी बोली महाराज जी अभी मेरा बेटा कटा हुआ इसमें रखा था, क्या हुआ? तो धर्मराज ने कहा देवी वो तुम्हारा बेटा नहीं था। कहा क्या मेरा बेटा नहीं था तो फिर कौन था? तो कहा वो मेरी माया थी। तो कहा मेरा बेटा? तो कहा देवदत्त तुम्हारा बेटा अभी भी बच्चों में खेल रहा है। सुनो अब जाऊंगा नहीं, पहले तुम्हारे बेटे का दर्शन करा दूं तब जाऊंगा। जाओ बेटे को बुलाओ। तब केवाड़ा खोली, और जब केवाड़ा खोली तो नौकर जो है ना, नौकर सांप से ने दिया खाए। और नौकर मनमा सोचिस आज बाबा आवा अपने लड़कत खान डरी, और अगर ये दोहरियाई दिहिस तो नंबर हमारा भाई। जब अपने लड़का का नाम मारी दया आई नहीं, पकड़ा करा छरी नहीं, तो हम तो नौकर रहा, हमका तो ग्वारो नवार से छरी है। हाँ काटेंगे भाई अपने बच्चे को जो मार दो का नौकर के हाँ मारे बहुत बड़ी बात है। नौकर कहे लग बताओ। तो कहा बेटा जाओ मेरा बेटा बालकों में खेल रहा है, बुलाए लाओ, जाओ बुलाए लाओ। तो नौकर कहे लगा अच्छा बुलाए लाओ, मैं बुलाए तो लेके आए, तुम्हारे हाथ हम पकड़ाए, पकड़ा तक अच्छा दे मार रहे हो, मुकदमा हमारे मुड़े मर गया मारे तुम डाले मुकदमा हमारे मुड़े। फिर सोच समझा लगा अपने लड़का के हम मारे नहीं, ये गए हैं पगलिया। अब इनकी नौकरें छाड़ो। वो भाग पड़ा सोचा पैसा नहीं लिया भागो। हाँ भैया को पैसे से तरफ पर मरे जाओ। वो भाग पड़ा, भागता जा रहा था, तब तक उसने देखा कि वही बालक जो पकड़ के लेकर के गया था वो बच्चों में खेल रहा। नौकर सोचे हे भगवान
मरत देर नाई भूत बनत देर नाई। उसने सोच लिया मरत देर नाई भूत बन गया। अब वो चिल्लाने लगा, ए बच्चों भूत भूत भूत। तो बच्चे बोले कहाँ भूत लग गए, भूत फलाना भूत। तो उसने कहा, ए तुम मुझे भूत क्यों कह रहे हो, हम भूत दिखाई देते तुमको? तो अरे ये तो बोल रहा है। फिर पांव की तरफ देखा, पांव की तरफ देखा, सोचा कि हो सके कि पांव उल्टा हो, क्योंकि भूत के पांव उल्टा होते हैं। पैर की तरफ देखा तो सोचा अरे पैर तो वैसे ही है। हे भगवान ये क्या है? अब वो धीरे 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 डरते डरते गया, उस बच्चे को स्पर्श किया और जैसे स्पर्श किया था अरे हाँ भूत नहीं है, तो कह रहे भूत है। पकड़ के लेकर के आया, पकड़ के लेकर के आया। अपने मन में सोचा तब मैं सपना देख रहा था यार, अब मैं सपना देख रहा हूँ। लेकर के आए और आकर के उसके माता पिता को दिया। माँ तब तो नहीं रोई थी, पर आज जैसे बेटे को देखा तो बहुत रोई। पर ध्यान देना प्यारे, आज धर्मराज ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस कथा से हमें प्यारे भाई बहनों यही शिक्षा मिलती है, जब हम और आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, यही हमारे साथ में जाता है प्यारे भाई बहनों। तो इसलिए जितना भी हो सके जीवन में धर्म के रास्ते पर चलना, दान पुण्य करना, इसी में हमारा और आपका कल्याण होगा। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आइए चलते चलते भगवान के चरणों में एक छोटी सी विनती है।